हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं वाइल स्पीकिंग। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो घर में करें या घर से बाहर करें, इन स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। आज हम उसी के बारे में अपने कुछ कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को हम सीखने वाले हैं और कुछ चीज़ों को यूज़ करना हम सीखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है। आई होप ये आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। बट जैसा कि मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाती हूँ, तो मैं आज एक और नया वर्ड आपको सिखाना चाहती हूँ। कभी भी आपको बोलना है कि भाई आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं, खुश हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ जॉली लाइफ। मैं आपको एक नया वर्ड सिखाती हूँ, JOLL बाय जॉली। जॉली का मतलब होता है एक हैप्पी मूड होना। आपने देखा होगा कुछ लोगों से हम मिलते हैं और उन लोगों से मिलकर हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो गाइस, उस तरीके के लोग अक्सर हमें मतलब उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये काफ़ी हंसमुख लोग हैं और उनकी प्रेजेंस देखते ही हम खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो मज़ा आ जाने वाला है। आप शांति से बैठे हैं। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में भी आपने देखा होगा कि कोई फ्रेंड हमारा ऐसा होता है जो हमेशा मजाक करता रहता है, उसको देख के कभी लगता ही नहीं है कि भाई उसको कोई टेंशन भी है। तो इस तरीके के लोगों की बात करें तो वो जॉली टाइप के लोग होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, हमेशा खुश रहते हैं। तो जब भी आपको लगता हो कि आपकी लाइफ इसी तरीके से, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ जॉली लाइफ। तो आई होप कि गाइज आप मज़े कर रहे होंगे लाइफ में। तो आपको बताना है, एक ही नया तरीका यूज़ करना स्टार्ट कर देना है और आप अब बताएंगे आई एम हैविंग अ जॉली लाइफ। ठीक है, आई होप कि आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। जैसा कि आपको कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सभी स्ट्रक्चर्स अपने आप में अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं गाइज, और हमें इन सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले की बात करते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर है हैव यू नोटिस्ड। आपने देखा होगा कि हम कभी कभी अपने बातचीत करते टाइम हम ऐसे बात करते हैं कि भाई तूने नोटिस किया क्या। जैसा कि मान लेते हैं आज हम कॉलेज गए और कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ खड़े हैं और खड़े खड़े हमने बोला कि भाई तूने एक चीज़ नोटिस की क्या। तो उस तरीके से जब हम कभी भी किसी से बोलें कि भाई तूने नोटिस किया क्या, हैव यू नोटिस्ड, उसके आगे आप अपनी बात यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपकी बात हो आप उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहली भी वीडियोस में बताया है, आपको कम्प्लीटली इंग्लिश नहीं बोलनी होती है, हमें हिंदी प्लस इंग्लिश ज्वाइन करके बोलनी होती है। मान लेते हैं कि आपने अपने फ्रेंड से बोला हैव यू नोटिस्ड, तो एग्जैक्टली उसके तो समझ में आ गया कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। आप उससे ये कहना चाह रहे हो कि भाई तूने नोटिस किया क्या। आपने इंग्लिश में बोल दिया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके आगे जो भी सेंटेंस है, अगर आप उसे इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम कॉलेज में खड़े हैं और कॉलेज में खड़े खड़े हमने देखा कि कोई भी एक स्टूडेंट है जो पेड़ के पीछे बैठ के रोज पढ़ाई करता है। फर्स्ट डे देखा पढ़ाई कर रहा है, सेकेंड डे देखा फिर भी पढ़ाई कर रहा है, थर्ड डे देखा भाई अभी भी पढ़ने में लगा हुआ है, फोर्थ डे आए और आपने देखा कि अभी भी पढ़ाई कर रहा है। तो हमारे माइंड में एक है ना सस्पिशियस माइंड होता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये रोज पढ़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है, पक्का इसी की फर्स्ट डिवीज़न आने वाली है क्लास में। तो जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं हैव यू नोटिस्ड, नोटिस किया क्या आपने, हैव यू नोटिस्ड। उसके बाद आप अपने फ्रेंड से बोले कि भाई हैव यू नोटिस्ड कि भाई ये रोज पढ़ता है, तूने देखा होगा इंटरवल में भी लगा रहता है। तो हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। अब तक आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सीख लिए हैं, बट जैसा कि इन स्ट्रक्चर्स की बात है, ये हमारे फिलअप्स होते हैं। एक हमारा नया वर्ड होता है फिलअप्स। फिलअप्स का मतलब क्या होता है, FILLERS। फिलअप्स का क्या मतलब होता है गाइस, आपने देखा होगा हम हिंदी लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं पता है ऐसा हुआ था, अरे तूने देखा क्या उसको, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, अरे यार सोचने दे, अरे मैं तो भूल ही गया, अच्छा अच्छा मुझे याद आ गया। हम जब इस तरीके के एक्सप्रेशंस देते हैं तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे
फिलअप्स। ठीक है, फिलअप्स अपने आप में भी एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि हम अभी ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करें तो हमें इन फिलअप्स का यूज़ करना पड़ता है। आज मैं आपको वही सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो गाइज हमने हैव यू नोटिस्ड की भी बात की। ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसा कि आप घर में बैठे हैं, आपने देखा कि आपका भाई रोज़ 10 बजे उठता है। ठीक है, पिछले 5 साल से वो 10 बजे ही उठता है दिन में। जब सब उठ जाते हैं, सबका ऑफिस चले जाते हैं, तब वो कहीं जाके सबसे लेट उठता है, सबसे बाद में उठता है। बट आपने देखा कि मंडे है और मंडे में एकदम से 5 बजे उठा और चला गया तैयार होके। तो भाई आपके माइंड में होगा, हो सकता हो कहीं जाना वाना हो, वॉक पे जाना हो इसको, या कोई काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने देखा मंडे के बाद ट्यूसडे आया और ट्यूसडे भी सुबह 5 बजे उठ के चला गया। तो आपने मम्मी से पूछा, मम्मी भैया का कोई ट्यूशन है क्या सुबह को? मम्मी ने बोला कोई ट्यूशन नहीं है। तो आपने फिर इग्नोर मार दिया, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट आपने अगले दिन फिर देखा, फिर आपका भाई 5 बजे उठा और चला गया। तो आप मम्मी से बोलोगे, मम्मी आपने एक चीज़ नोटिस की क्या? तो आप मम्मी से बोलोगे हैव यू नोटिस्ड, हैव यू नोटिस्ड। तो आपकी मम्मी कहेंगी क्या, व्हाट? तो आप हिंदी में आगे बोलोगे कि आपको पता है भैया रोज सुबह उठ जाता है और 5 बजे चला जाता है, पता है कहाँ पे जाता है? तो मम्मी तो बोलेंगी भाई मुझे नहीं पता कहाँ पे जाता है, कोई बात नहीं कल देखते हैं। और वो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह 5 बजे फिर उठा और फिर चला गया। तो आपने मम्मी से बोला मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो ये जा रहा है सुबह। तो मम्मी ने उससे पूछा कि भाई तू कहाँ पे जा रहा है, रोज तू पिछले 5-6 दिनों से सुबह उठ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो भाई ने बोला कुछ नहीं मम्मी, मेरा है ना, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है तो वो अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ मैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने जब इस तरीके के क्वेश्चंस किए कि मम्मी आपने नोटिस किया क्या, हैव यू नोटिस्ड, तो हम बोलेंगे हैव यू नोटिस्ड। जब भी आपको बोलना हो आपने नोटिस किया क्या, हैव यू नोटिस्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट स्लिप्ड माय माइंड। तो गाइज अक्सर जैसा कि ह्यूमन नेचर, हम बहुत सारी चीज़ें सुबह से शाम तक इतने सारे काम करते हैं कि हमारा हर टाइम कुछ ना कुछ शेड्यूल रहता है कि भाई स्कूल जाना है, आके खाना बनाना है, कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी बनानी है, होमवर्क करना है, कंप्यूटर चलाना है, सिस्टम से खेलना है, या हमें बाहर खेलने जाना है, फ्रेंड से मिलना है, फ़ोन चलाना है, फ़ोन पे बात करनी है, व्हाट्सएप चलाना, बहुत सारे काम हमें लाइफ में रोज़ करने पड़ते हैं। बट इतने काम होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और भूलने का रीज़न ये नहीं होता कि हम जानबूझकर भूलना चाहते हैं, बट वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। निकलने का रीज़न केवल ये है क्योंकि हम उन सब चीज़ों को, हमारे माइंड में इतनी सारी हौच पौच होती है कि हम उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके नहीं रख पाते और हम 1 या 2 काम आसानी से भूल जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। आप मार्केट गए एंड मार्केट में मम्मी ने आपसे बोला कि मार्केट में पहले तो तू सब्जी लेके आई हो, फिर दूध लेके आई हो, उसके बाद बाइक में पेट्रोल डलवाई हो, और उसके बाद अपनी मौसी के घर चले जाइए हो, और मेरा वहाँ से स्वेटर उठा ली हो, और मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी करा दियो। इतने सारे काम के लिए आप मार्केट गए, आपने माइंड में सोच लिया ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये भी करना है। फिर अचानक से क्या हुआ, आप जैसे ही मार्केट में पहुँचे, क्या हुआ, मम्मी का फ़ोन आया, हेलो, हाँ हाँ मम्मी बोलो क्या। ऐसा करिए तू पापा की दुकान पे भी चले जाइयो और पापा से कुछ पैसे ले आइयो। अब तो भाई क्या हुआ, हमने सब काम तो कर दिया लेकिन पापा की दुकान पे जाना भूल गए। घर पे आए, मम्मी ने पूछा सब काम कर दिए? आपने बोला हाँ मम्मी, मैं दूध भी ले आया, सब्जी भी ले आया, मौसी के यहाँ से आपका स्वेटर भी ले आया, और जितने भी काम बताए थे आपने कर दिया। मम्मी बोलेंगी मैंने तुझे फ़ोन किया था, तू पापा की दुकान पे गया क्या? तो आप बोलोगे हाँ वो तो मैं भूल गया, वो तो मम्मी दिमाग से ही निकल गया। तो जब हमें बोलना होता है कि भाई मैं तो भूल ही गया, तो हम बोलेंगे इट स्लिप्ड माय माइंड, इट स्लिप्ड माय माइंड, वो तो दिमाग से ही निकल गया मम्मी, एक बार नहीं बताया करो सब काम, इट स्लिप्ड माय माइंड, वो तो मैं भूल गया।
तो जब इस तरीके से हमें एक्सप्रेशंस देने हो कि भाई मैं तो भूल गया, इट स्लिप्ड माय माइंड। एक कंडीशन और जनरेट करके मैं बताती हूँ आपको। मान लेते हैं आप स्कूल में गए, और स्कूल में गए आपको फर्स्ट डे टाइम टेबल मिल गया कि मंडे तो आपको मैथमेटिक की आपको ये चाहिए, मैथमेटिक की कॉपी लेके आनी है, और जो ट्यूसडे है आपका मैथमेटिक का टर्न नहीं होगा। एंड इस तरीके से आपको शेड्यूल दे दिया गया पूरे 7 दिन का, पूरे 6 दिन का। अब क्या होता है, सैटरडे आप जाते हो और आपने टाइम टेबल से सब किताबें कॉपियाँ लगा ली, और जैसे ही आप स्कूल पहुँचे और आप सोचते हो अरे भाई आज तो ड्राइंग का भी टर्न था, मैं तो कलर घर पे ही भूल आया, आज तो ड्राइंग का था। तो जब हमारे माइंड में ये रहता है कि भाई याद तो है कि ये काम करना है बट हम भूल गए, स्लिप हो गया माइंड से, तो बोलेंगे इट स्लिप्ड माय माइंड, इट स्लिप्ड माय माइंड। दिन में बहुत सारे काम आप ऐसे करते होंगे जो आप आसानी से कर लेते हो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं। एग्जैक्टली आप भूलना नहीं चाहते बट ह्यूमन नेचर है, भूल जाते हैं, माइंड से आउट हो जाता है और हमें याद नहीं रहता, हम नहीं कर पाते, तो हम बोलेंगे इट स्लिप्ड माय माइंड। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है